राज जी, मैं दोबारा सवाल आपके सामने रखता हूं सर। अभी तक देश को गोल्डन वॉकिंग स्टिक नेहरू जी की क्यों बताया जा रहा था सिंगोल को? देखिए, ऐसा है राकेश पांडे जी, मुझे तो खुद नहीं पता था, न किसी को पता था, बहुत कम लोगों को अच्छा, पता आपको था। भी नहीं और पता जो था? अंग्रेज भारत को छोड़े तो हजारों, नहीं मुझे भी नहीं पता था। और जो कहता उसे पता है वो झूठ बोल रहा है। ये कहीं से नई डिस्कवरी खोज करके लाए हैं अड़ंगा डालने के लिए। एक नई पेच फंसाने की बात है, नई पेच फंसा दिए। मुझे तो नहीं पता था भाई, गूगल में चेक करिए, मुश्किल से इसका कल के बाद आना शुरू हुआ, उसके पहले ही नहीं था कहीं। नहीं उदित राज जी, सर ये फैक्चुअल हिस्ट्री है और ये बात तो तय है कि ये नेहरू जी को दी गई थी, सिंगोल को दिया गया था, राजदंड जिसे कहा जाता है। अब ये आप नहीं, आपको लगता है कि ये सनसनीखेज सच्चाई देश के सामने कांग्रेस को ही रखना चाहिए था? ये बड़ी गलती हुई है। नहीं, माय डियर फ्रेंड, हजारों विरासत छोड़ के गए हैं वो। एक नहीं, राष्ट्रपति भवन छोड़ के गए, पार्लियामेंट छोड़ के, सब सौंप के गए हैं। केवल यही चीज सौंप के नहीं गए, बड़ी चीजें सौंप के गए। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है पूरा और असेंबली सिस्टम है, सब वो छोड़ के गए हैं। सवाल मैंने फिर से कह रहा हूँ राकेश जी, बस एक कोई न कोई इनको अड़ंगा खड़ा करना था। तो अभी तो अनुराग जी ने भी कहा, कि मैंने पहले कहा था, अनुराग जी ने सपोर्ट किया कि 20-25 साल से कहाँ सोए थे बीजेपी वाले, कहाँ सोए थे? ये सवाल जो मुझसे पूछ रहे हो आप, कि आप मुझे नहीं पता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पूछो। मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब उन्हें क्यों नहीं याद आया? जब वो 9 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्हें क्यों याद आया? अभी इनको याद आना था। नहीं, फिर तो आपको भी अभी राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ रही है उदित राज जी। कुछ दिनों पहले आप ही ने कहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कि ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। अब मैं बिल्कुल फिर से वही स्टेटमेंट देता हूं, ये गूंगे बहरे दलित के प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रपति बनाया आदिवासी को, दलित को, इतना जोर से प्रचार किया कि बीजेपी ने पहले बार आदिवासी को सम्मान दिया। तो आदिवासी को सम्मान देने का मतलब डमी बना दो, जो हमारे कोटे से लोग इतने ऊंचे पोस्ट पर जाए, हमारी बात न उठाएं। एक बात, ये राष्ट्रपति जी को असर्ट नहीं करना चाहिए कि ये मेरा हक है, इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले? आपका स्टेटमेंट सही था। इनके नाम से वोट तो ले लो। नहीं देखिए, नहीं, यस, आपको मैं बता दूं राकेश जी, रामनाथ कोविंद जी से, और अभी ये 10 ये परंपरा चली है, ये अपॉइंटमेंट भी पीएमओ देखता है इनका। तो छोड़िए सर, ये चर्चा बहुत चली जाएगी उदित राज जी, वरना इमरजेंसी के समय किस तरीके से साइन करवाए गए, क्या क्या आरोप बीजेपी के लगते हैं, अलग अलग राष्ट्रपतियों को लेकर जो कांग्रेस की सरकार के समय रहे, ये चर्चा बहुत आगे खिंच जाएगी सर। मैं राकेश जी मैं चाहता हूं कि ये आगे चले और राष्ट्रपति नहीं, ये चर्चा चलती रहेगी। मैं थोड़ा बाकी मेहमानों के पास जल्दी से चला जाऊं। सुब्रत पाठक जी, एक क्विक रिस्पांस, फिर अनुराग भदौरिया जी और करण वर्मा जी आपके पास आऊंगा। क्यों चलती रहेगी? जब आदिवासी के सम्मान की बात कर रहे, हमारा नेता जाए और हमारे लिए बोले ना। देखो, ये कांग्रेस के नेता हैं और ये बेचारे खुद ही बहुत व्यथित हैं। भाजपा से इनकी टिकट कट गई थी और केवल इनकी यही व्यथा है और इसी को लेकर ये बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखो, बहुत सीधी सी बात है कि जब देश के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश की जनता ने उनको चुना है, तो देश स्वाभाविक रूप से ये संसद देश की है और उस देश के नेता को ही संसद का उद्घाटन करना चाहिए, जो कि कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक गरीब पिछड़े का बेटा जो चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। इतने बड़े प्रतीक का वो उद्घाटन कर रहा है, उसने इतने बड़े प्रतीक को बना दिया जिसका अधिकार केवल कांग्रेस के ही पास था। और रही बात प्रधानमंत्री जी का, तो गरीब पिछड़े का बेटा आया तो एक उसने पिछड़े दलित परिवार के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, उसने पिछड़े अनुसूचित जनजात समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। और किस प्रकार से उनका अपमान ये कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व के दलों ने किया था। नहीं तो जब वो अभिभाषण देने गई थी तभी ये लोग सोच लेते कि पहली बार देश में एक आदिवासी समाज की महिला महामहिम राष्ट्रपति बनी है, तो कम से कम उसके पहले भाषण को तो सुनो। तो उसके पहले भाषण का ही बहिष्कार कर दिया और किस प्रकार से उसको संसद के भीतर
वो जो उनके कांग्रेस के नेता अधिरंजन चौधरी ने क्या कहा, राष्ट्रपत्नी, माने इसका क्या अर्थ निकाला जाए, माने किस किस प्रकार से अपमानित किया। तब वो आदिवासी समाज की महिला नहीं थी,